Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZR। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9th बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड आर पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 ZR टॉक अबाउट एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 243 ZR में यह बताया गया है कि जिस तरीके से इस पार्ट यानी पार्ट 9th बी के प्रोविजंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लागू होते हैं, वही प्रोविजंस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर किस तरीके से लागू होंगे। The provisions of this part shall apply to the multi-state cooperative societies subject to the modification that any reference to legislature of a state, state act or state government shall be construed as a reference to parliament, central act or the central government respectively। इस पार्ट यानी पार्ट 9th बी के प्रोविजंस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर ऐसे मॉडिफिकेशंस के अधीन यानी अंतर्गत लागू होंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रति किसी संदर्भ को क्रमशः पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति संदर्भ समझा जाएगा। देखिए, आप आसान शब्दों में इसे ऐसा समझिए, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे प्रोविजंस, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में जो है प्रोविजंस बता रहा था आपको, और उसमें जो है आपको स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिला होगा, स्टेट एक्ट को देखने को मिला होगा, स्टेट गवर्नमेंट को देखने को मिला होगा। तो यहाँ जो है आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संदर्भ में स्टेट लेजिस्लेचर को जो है पार्लियामेंट से चेंज कर दीजिए और स्टेट एक्ट को जो है सेंट्रल एक्ट से चेंज कर दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से चेंज कर दीजिए। तो ये जो है फिर जो प्रोविजंस जितने भी इस पार्ट 9th बी में आपने पढ़े हैं, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संदर्भ में प्रोविजंस माने जाएंगे। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.